इसमें आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में ये कहते हैं कि दो संधारित्रों की धारिताएं 200 माइक्रोफैरड व 600 माइक्रोफैरड है, समांतर क्रम में जोड़कर 120 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। प्रत्येक पर आवेश का मान एवं तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रत्येक पर आवेश का मान ये पूछते हैं और तुल्य धारिता भी ये पूछते हैं। और ये कौन से क्रम में जोड़ा है इन्होंने? समांतर क्रम में जोड़े हैं। दे रखा है इन्होंने धारिताएं 200 माइक्रोफैरड और 600 माइक्रोफैरड। तो C1 इक्वल टू 200, C2 इक्वल टू 600 माइक्रोफैरड। ठीक है, वोल्टेज दे रखा है इन्होंने 120 वोल्ट। समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम का सबसे पहले चित्र भी बना लेंगे। ये ऊपर C1 हो गया, ये नीचे C2, ये लीजिए बन गया श्रेणी क्रम का सूत्र। और इनका वोल्टेज कितना है? ये बिंदु A मान लीजिए और ये बिंदु B मान लीजिए। बिंदु A व बिंदु B के बीच जो वोल्टेज लगाया है इन्होंने 120 वोल्ट लगाया है, तो V इक्वल टू 120 वोल्ट। ठीक है, ये लगाया है। अब ये चित्र बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। लिखेंगे चौकी का चिन्ह लगाकर C1 व C2, C1 व C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं या समांतर बद्ध है। अतः तुल्य धारिता तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? C इक्वल टू, सूत्र है C1 प्लस C2। वैल्यू रखेंगे C1 की वैल्यू 200 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है? C2 की 600। 600 200 कितना हो गया? 800 माइक्रोफैरड। चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। तुल्य धारिता आपने ज्ञात कर ली है, 800 माइक्रोफैरड प्राप्त हो चुकी है। आप चाहे तो इसको आगे बढ़ाकर माइक्रोफैरड में चेंज कर, फैरड में चेंज कर सकते हैं। C इक्वल टू 800 माइक्रोफैरड, ये धारिता प्राप्त हो चुकी है। पूछते हैं प्रत्येक पर आवेश का मान तथा तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता तो हमने ज्ञात कर ली, प्रत्येक पर आवेश की मात्रा और बता देंगे कितनी मात्रा है। बुक में पूरे जो परिपथ बन रहा है, इस परिपथ पर इन्होंने पूरा आवेश भी ज्ञात कराया, तो पूरा आवेश ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, कहीं भी इसकी वैल्यू यूज नहीं हो रही है। ठीक है, चित्र में देख लो भैया क्या प्राप्त हो रहा है हमको। चित्र में जब हम देखते हैं तो ये 120 वोल्ट लग रहा है और ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन बिंदु A और बिंदु B से सीधा सीधा है। बिंदु A और बिंदु B से बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मानकर चलिए C2 है ही नहीं। अगर मैं C2 को साफ कर देता हूँ तो कुछ इस प्रकार का चित्र आपको प्राप्त होगा। क्या अब भी परिपथ इनकम्प्लीट है? बताइए, परिपथ कंप्लीट है। क्यों है? क्योंकि ये जो C1 है
संधारित्र C1 इसका सीधा सीधा कनेक्शन बिजली स्रोत से है। जो बाह्य सेल प्रयोग किया है, बिजली प्रयोग की है, उन्होंने सीधा सीधा बिंदु A और बिंदु B, क्योंकि पहला तार बिंदु A पे लगाया, दूसरा तार बिंदु B पे लगाया बाह्य स्रोत का, तो उससे बिजली प्रवाहित हो रही है। तो अभी क्या है, ये परिपथ बन रहा है, परिपथ बन रहा है, जिसके सिरों पर लगने वाला वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट ही है। समझ रहे, 120 वोल्ट ही है। इसके विपरीत यदि मैं नीचे वाला संधारित्र रखूं, C2 रखूं और C1 को साफ कर दूं, तो देखते हैं, या C1 को हटा दूं, भाई ऐसा भी तो हो सकता है, C1 को हटा दीजिए। तो C1 को मैंने हटा दिया और C2 केवल बचा है। तो C2 अगर बचा है तो धारा अब भी प्रवाहित हो रही है, परिपथ अब भी कंप्लीट है। ठीक है, इसके सिरों पर भी 120 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। ठीक है, परिपथ अब भी बिल्कुल कंप्लीट है और इसके सिरों पर 120 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। तो मैं थ्योरी में क्या लिख सकता हूँ, चूंकि का चिन्ह लगाकर मैं थ्योरी में लिख सकता हूँ कि C1 व C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः दोनों संधारित्रों के सिरों पर लगने वाला विभवांतर 120 वोल्ट ही होगा। समझ में आ रहा है? तुल्य धारिता तो आपने याद कर लिया, मैं इसको साफ कर देता हूं। और मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसे चूड़ी का चिन्ह लगाकर C1 में C2 समांतरबद्ध है, इसीलिए C1 व C2 के सिरों पर लगने वाला विभवांतर, लगने वाला विभवांतर 120 वोल्ट ही होगा। एक 120 वोल्ट ही होगा। अतः संचित आवेश पूछते थे, प्रत्येक पर आवेश का मान, अतः C1 पर संधारित्र C1 पर संचित आवेश, संधारित्र C1 पर संचित आवेश वैल्यू है Q1 इक्वल टू C1V, जिसकी जितनी धारिता होगी उतना उसमें आवेश भी संचित होगा। क्यों होगा? क्योंकि Q इक्वल टू CV, जिसकी धारिता जितनी ज्यादा है उतना आवेश भी वो स्टोर करेगा। यदि वोल्टेज बिल्कुल बराबर है तो, या मैं सीधा सीधा कहूँ, दोनों समांतर क्रम में अगर जुड़े हैं तो जिसकी धारिता ज्यादा होगी उस पर संचित आवेश ज्यादा होगा। ठीक है, तो C1 की वैल्यू कितनी है? 200 माइक्रोफैरड है। अब देखिए 200 माइक्रोफैरड है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, माइक्रो से फैरड में चेंज कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 200 गुणा 10 की घात माइनस की 6 कर लिया हाथों हाथी, गुणा V की वैल्यू कितनी है? 120 वोल्ट है, 120। अब देखिए 12 है, ये 2 है, गुणा करेंगे 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24, 2 जीरो ये है और 1 जीरो ये है, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो लगेंगे, 3 जीरो 24,000 हो गया, गुणा 10 की पावर माइनस 6 ठीक है। चलिए माइक्रो में दे रखा है इन्होंने आवेश भी, तो इसको माइक्रो में ही रहने दीजिए, आप इसको गुलाम में मत चेंज कीजिए, फैरड में चेंज मत कीजिए, आप इसको माइक्रो में ही रहने दीजिए। तो ये 24,000 प्राप्त हो चुका है, 24,000
माइक्रोकुलाम। जो आपका पहला संधारित्र है उस पर केवल 24,000 माइक्रोकुलाम का आवेश ही संचित होगा। इसी प्रकार दूसरे पर भी याद करेंगे। इसी प्रकार संधारित्र C2 पर संधारित्र C2 पर संचित आवेश डैश लगाएंगे, नई लाइन से लिखेंगे Q इक्वल टू C2V। C2 की वैल्यू आपके पास में है 600 गुणा V की वैल्यू आपके पास में है 120। 12 छंग कितना हो गया? 72 हो गया। कितने जीरो है? 1 2 3 जीरो है, तो 72,000 माइक्रोकुलाम ये हो जाएगा। ये किस चीज की वैल्यू है? Q की वैल्यू है। दूसरे संधारित्र पर संचित आवेश ज्यादा है, पहले संधारित्र पर संचित आवेश कम है। ठीक है, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू हमने अलग अलग ज्ञात कर ली है। अब चाहो तो आप इसमें अंतर भी याद कर सकते हैं कि भी दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश में कितना अंतर होगा, तो माइनस कर दीजिए, ज़्यादा जो है उसमें से कम वाला घटा देंगे, तो 72,000 में से 24,000 निकलेगा तो बचेगा 48,000 माइक्रोकुलाम का दोनों में अंतर रहेगा। ठीक है, चाहे तो अनुपात पूछते हैं तो अनुपात भी आप बता सकते हैं Q1 अपॉन Q2 करके, तो 24,000 बटे 72,000 अगर होगा तो 24 या 72 1/3 ये प्राप्त होगा। तो Q1 और Q2 दोनों का अनुपात भी आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से कितना गुना है, मतलब अनुपात ज्ञात किया तो कितने गुना है वो भी आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप इसमें प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं कि पहले संधारित्र पर संचित आवेश दूसरे संधारित्र पर संचित आवेश का कितना प्रतिशत है। तो इसी प्रकार से अनुपात भी आप ज्ञात कर सकते हैं और प्रतिशत भी आप ज्ञात कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आगे बहुत सारे प्रश्न इनसे और उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में हम एक प्रश्न हल कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा प्रश्न भी बहुत समय हमारा ले रहा है। कितना बड़ा वो हो सकता है ये ना तो मैं कल्पना कर सकता हूँ और ना आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, बस आप समझते रहिए और इसी प्रकार के बहुत सारे सवालों को आप स्वयं भी करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सबका मेथड एक जैसा होता है, बस वैल्यू अलग अलग होती है। यदि आप करने का मेथड समझ गए, तरीका समझ गए, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो फिजिक्स बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही समझने का और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसको थोड़ा थोड़ा समय ज़रूर दीजिए और जो सवाल और डेरिवेटिव्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, आप इसको स्वयं करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आप बुक में पढ़ें तो इस प्रकार से पढ़ें कि थ्योरी पढ़ें और चित्र को देखें, थ्योरी पढ़ें चित्र को देखें, थ्योरी पढ़ें चित्र को देखें। जब आप ऐसा करेंगे बार बार तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, याद ना करें, याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिजिक्स को याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो स्वयं ही बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।